नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूपी के दिग्गज कुर्मी नेता आरपीएन सिंह बीजेपी में हो गए हैं शामिल और कहा जा रहा है कि आरपीएन के आने से कुशीनगर और आसपास के इलाकों में बीजेपी को और मजबूती मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि आरपीएन सिंह का मुकाबला पडरौना में स्वामी प्रसाद मौर्य से होगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य भी पडरौना से ही विधायक हैं। इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य से की बात। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके स्वामी प्रसाद मौर्य जी। स्वामी जी, सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी में आरपीएन सिंह ने ज्वाइन किया है और कहा यह जा रहा है कि पडरौना से वो संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, आपके खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को करारा जवाब दिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज हाशिए पर, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद बैक फुट पर आई भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरीके से भरपाई करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सारे के सारे मोहरे पिटे हुए हैं। कई बार आरपीएन सिंह जी ने चेहरा बदल बदल के मेरे सामने प्रत्याशी उतारे हैं, हर बार औंधे मुंह गिरे हैं, हर बार उनका दांव खाली गया है। और इस बार आरपीएन सिंह जी स्वयं आ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से पडरौना की जनता हमारे साथ है और पडरौना की जनता ने ही पहले भी इनको शिकस्त दिया है। इस चुनाव में अगर आते हैं तो भी पडरौना की जनता ही इनको शिकस्त देगी। कहा जा रहा है कि ओबीसी में उनका बड़ा जनाधार है, वो शुरुआत में लगातार वहां काम कर चुके हैं, 3 बार के वो भी विधायक रह चुके हैं, 1 बार के सांसद रहे हैं, गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में आपके लिए चुनाव लड़ पाना उनके सामने और उनको चुनौती पेश कर पाना आपको क्या लगता है मुश्किल होगा? देखिए, आरपीएन सिंह जी स्वयं अपनी मां को उतार चुके हैं, जमानत जब्त हो गई थी। उसके बाद 2 चुनाव में 2 भिन्न अलग अलग चेहरे लाए, वो भी बुरी तरह से पराजित हुए हैं। आरपीएन सिंह जी आ रहे हैं तो इनको वहां की जनता ने इसीलिए खारिज किया था कि ये 3 बार विधायक होने के बावजूद भी जनता के बीच में कभी जाते नहीं थे, गाड़ी से उतरते नहीं थे। हफ्ता 10 दिन में 1 आध बार चुनाव के दौरान जाते भी थे तो गाड़ी में बैठे बैठे हुए वोट मांगते थे। मेरे जाने के बाद अब गाड़ी से उतरना भी जान गए, जनता के बीच में जाना भी जान गए, हाथ जोड़ना भी जान गए। लेकिन सब जानते हैं ये राजमहल में पैदा हुए हैं और वो दरबार कहा जाता है, इनका महल आज भी दरबार कहा जाता है। और उस दरबार में स्वाभाविक रूप से गरीब व्यक्ति की जाने की हिम्मत नहीं पड़ती है। तो स्वाभाविक रूप से जिन उम्मीदों को पाल करके भारतीय जनता पार्टी ने इनको कांग्रेस से अपने यहां लिया है, प्रत्याशी बनाने पर सोच रही है, भारतीय जनता पार्टी का ये भी दांव बुरी तरह से पिटेगा और आरपीएन प्रत्याशी बनते हैं तो बुरी तरह से हारेंगे। आपके बेटे को उत्कृष्ट मौर्य को टिकट नहीं मिला, ऊंचा हार से कहा जा रहा था कि उनको मिल सकता है। बेटे के लिए क्या सोचा है, उनको कहां से चुनाव लड़ाएंगे? देखिए, क्योंकि वहां पर हमारा वर्तमान में विधायक है और उसे कंटिन्यू किया गया है, इसलिए उत्कृष्ट की दावेदारी अपने आप पीछे हो जाती है और सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जैसे अन्य समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वैसे काम करेंगे। कहां किस रूप में उनका प्रयोग किया जाना है ये राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं फैसला लेंगे। उस पर न मैं चिंतन करता हूं, न उस पर मेरी कोई मांग है और न ही मैं अलग से कोई प्रयास करता हूं। मैं सभी कार्यकर्ताओं के लिए जिस तरीके से सामूहिक रूप से प्रयास करता हूं, उसी कार्यकर्ताओं में से वो भी एक कार्यकर्ता है, तो उनका समायोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने विवेक से करेंगे, उसमें हमारी कोई भी आवश्यकता नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।